हेलो फ्रेंड्स। मैं ध्रुव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं भारत सरकार के मंत्रालय में कंसल्टेंट के रूप में अभी कार्य कर रहा हूं। आज हम लोग इस वीडियो में गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। साथ में पिछले वर्ष के प्रश्नों को भी देखेंगे जो एसएससी सीजीएल, सीपीओ और एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से। बात करें हम बुद्ध के जन्म का, तो बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु से 14 मील दूर एक जगह है लुम्बिनी वन, वहां पे इनका जन्म हुआ था। पिता का जो नाम था, उनका पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का जो नाम है, माता को महामाया, उनका माता का नाम महामाया था। और 7 दिन के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा किया गया, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, इसलिए वो गौतम कहलाए। बचपन के जो नाम था उनका सिद्धार्थ था। और इनका विवाह जो हुआ था, विवाह इनकी यशोधरा से हुआ था इनका विवाह। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। बात करें कि बुद्ध के जीवन के 4 घटनाओं के बारे में जो उनके जीवन को काफी प्रभावित किया था। तो यदि बात करें 4 घटनाएं में, तो फर्स्ट है वृद्ध व्यक्ति। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वृद्ध व्यक्ति को देख करके उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था। दूसरा है बीमार व्यक्ति, यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं। तीसरा है मृत व्यक्ति यहाँ पे। और चौथा आनंदमय सन्यासी। तो इन 4 घटनाओं का बुद्ध के जीवन पे काफी गंभीर प्रभाव पड़ा था। महाविनिष्क्रमण के बाद हम बात करें हम यदि, तो 29 की आयु में बुद्ध के द्वारा घर का त्याग किया गया और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। और जिस घोड़े पर बैठ करके बुद्ध ने गृह त्याग किया था, उसका नाम कांथक था। और सारथी का नाम चन्ना था, जैसा आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें गुरु के बारे में, तो प्रथम गुरु, बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। इनके प्रथम गुरु बने। आलार कलाम से बुद्ध ने उपनिषद, सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद उद्दक रामपुत्र से उन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण किया। तपस्या के बारे में बात करें हम यदि, तो उरुवेला में 5 अन्य ब्राह्मण के साथ निरंजना नदी के किनारे इन्होंने बुद्ध ने तपस्या किया था। 6 वर्ष की तपस्या के बाद अ, नर्तकियों का गीत सुन करके मध्यम मार्ग की ओर उन्होंने अपने आप को प्रेरित हुए। और सुजाता के हाथों का खीर खा करके उन्होंने गया में पीपल वृक्ष के नीचे अपना साधना रत हो गए। यही वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो गया में स्थित है। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें, तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद उनको बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्धि से ज्ञान प्राप्ति के कारण वो बुद्ध कहलाए थे। और तथा सत्य प्राप्त करने के कारण उन्होंने उनको क्या कहा, तथागत कहा गया। और शाक्यों के गुरु होने के कारण उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यदि बात करें हम उपदेश की, तो तपस्सु और मल्ली नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम बुद्ध ने उपदेश दिया था। ये दोनों बंजारे थे। उसके बाद ऋषिपत्नम, और इसको ऋषिपत्नम को सारनाथ, अभी के समय में सारनाथ कहा जाता है, गए। और वहां पे कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों, जिनका 5 ब्राह्मणों का नाम है कौंडिन्य, आंच, साजी, बप और भवदीय, उन्होंने उपदेश देकर के अपना शिष्य बनाया। और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बार बार पूछा भी गया है। तो जैसा देख देख सकते हैं यहाँ कि बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम जो धर्म उपदेश दिया गया था, वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। भाषा की बात करें, तो बुद्ध ने जन साधारण की भाषा मागधी में अपने उपदेश दिए थे।
शिष्य की बात करें तो आनंद और उपाली उनके प्रधान शिष्य थे। और तपस्सु और कलिक बुद्ध के प्रथम शुद्र अनुयायी थे। अष्ट महाप्रस्थान अष्ट महास्थान के बारे में बात करें हम, तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 जो स्थान है उनको अष्ट महास्थान कहा गया है। वो 8 स्थान कौन कौन से है? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। बौद्ध ग्रंथों में इन स्थानों को अष्ट महास्थान के रूप में जाना जाता है। यात्रा की बात करें हम, तो राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार ने वेणुवन में इन वेणुवन इनको दान में दे दिया था। यहीं पर सारिपुत्र, मोदग्लायन, उपाली शिष्य इनके बने और कपिलवस्तु की यात्रा के दौरान आनंद इनका शिष्य बने। लिच्छवियों ने वैशाली में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया और यहीं पहली बार आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। प्रजापति गौतमी को प्रथम और वैशाली नगर वधु आम्रपाली इनकी दूसरी शिष्या बनी। बौद्ध संघ की स्थापना के बारे में बात करें तो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुआ था और जो भिक्षु थे वर्षा काल को छोड़कर अन्य ऋतुओं में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बुद्ध सर्वाधिक वर्षा काल कौशल में कौशल में 21 साल तक उन्होंने अपना व्यतीत किया है कौशल में, और अंतिम वर्षा काल उनका वैशाली में व्यतीत हुआ। महापरिनिर्वाण, यदि महापरिनिर्वाण की बात करें तो ये भी टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो बेसिकली कि मल्ल की राजधानी जो पावा है थी उस समय में चंद नामक एक लुहार के घर में शुक्रम देव खाद्य पदार्थ खाने से उनको रक्तातिसार हो गया, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और जो बुद्ध की मृत्यु की जो घटना कहलाती है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। स्तूप के बारे में बात करें हम, तो बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उन्हीं पर जो स्तूप बना वहीं पर उनका स्तूप बनाया गया। स्तूप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देख सकते हो। बौद्ध दर्शन के बारे में बात करें हम, तो आत्मा के बारे में बौद्ध के विचार थे कि बौद्ध धर्म ने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो व्यक्ति होता है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बुद्ध के दर्शन में कहा गया है कि जो व्यक्ति है 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बुद्ध ने कहा कि बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है कि जैसा आपके कर्म होंगे वैसा ही आपका पुनर्जन्म होगा। आर्य सत्य की बात करें तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात की गई है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करें हम यहाँ पे, ये जो कीवर्ड्स हैं वो हाइलाइटेड कीवर्ड्स हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में बनते हैं और इन कीवर्ड्स का यहाँ पे एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से इन कीवर्ड्स को याद रखें। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करें तो दुख का निर्माण अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है, बौद्ध ने कहा था। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट है प्रज्ञा, दूसरा शील, तीसरा है समाधि। प्रज्ञा में इन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक को रखा था। शील में इन्होंने सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका को रखा था। समाधि में इन्होंने सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को रखा। प्रतीत्य समुत्पाद की बात करें तो बौद्ध धर्म के दर्शन को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है।
बौद्ध धर्म जो बौद्ध दर्शन है अनात्मवादी और अनिश्चयवादी कहलाता है। बात करें हम यहाँ पे शून्यवाद की, तो बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद है, जिसे माध्यमिक वाद भी कहा जाता है। यह महायान शाखा का एक भाग माना जाता है और इसके जो सबसे बड़े समर्थक थे उनको नागार्जुन, मतलब वो जो नागार्जुन थे शून्यवाद के सबसे बड़े समर्थक। बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करें जिससे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बौद्ध धर्म की चार संगीतियां हुई थी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे संगीति हो गया, शासक हो गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, किस स्थान पे हुआ था और उस जो संगीति हुई थी वहां पे क्या विशेष क्या हुआ था। यदि हम बात करें प्रथम संगीति के यहाँ पे, तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय संगीति की बात करें यहाँ पे तो 383 में हुआ था, 100 साल बाद। यदि तीसरी संगीति की बात करें तो ये 250 में हुआ था और चतुर्थ संगीति की बात करें तो ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कंटिन्यूअसली कि 483, 383, 250 और एक। ठीक है, यदि हम शासक की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजात शत्रु के शासन में काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति हुई अशोक के समय हुआ था और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति वो कनिष्क के समय में हुआ था। तो याद करने के लिए आप ट्रिक कर सकते हो कि आज कल अशोक कौन है। आज मतलब अजातशत्रु, कल मतलब कालाशोक, फिर अशोक और कौन है मतलब कनिष्क। यदि हम बात करें अध्यक्ष के बारे में बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे साबक मेर। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस। और चतुर्थ जो या चौथा बौद्ध संगीति था उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे उसके अश्वघोष। यदि हम बात करें स्थान की, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी सप्तपर्णी गुफा जो है राजगिरी को भी कहा जाता था, वहां पे हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति इनका चुलग वग या वैशाली में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और पटना में हुआ था और चतुर्थ या चौथी जो बौद्ध संगीति वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे जो राज है वो बस में बैठ करके पटना से कश्मीर गया, तो ये पूछा जाता है आपसे कंटिन्यूअसली। तो शासक और स्थान ये आपके एग्जाम्स में हमेशा देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि हम बात करें कि प्रथम बौद्ध संगीति का विशेष क्या था, तो बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति में जो भिक्षु संघ को दो भागों थेरीवादी और महा संघिक में बांट दिया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की स्थापना किया गया था और संघ वेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था हीनयान और महायान में बट गया था। बौद्ध दार्शनिक और विद्वान कौन कौन से थे, यदि हम बात करें अशोक, पहले तो अशोक घोष, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकेंड है अनागार्जुन, इन्होंने शून्यवाद का समर्थक माना जाता है। तीसरा है बुद्ध घोष, इन्होंने विशुद्धि मग की स्थापना किया था जिसे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। दिग्नाम इन तर्कशास्त्र के प्रणेता, मध्यकालीन न्याय के जनक उनको कहा जाता है। मैत्रेयनाथ की बात करें तो ये विज्ञानवाद के जनक थे। धर्म कृति की बात करें तो ये ज्ञान मीमांसमक के प्रणेता थे और इसको स्टेट वात्स्की ने इन्हें भारत का कांटना कहा है। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। हाथी को बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। सांड यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग। शेर जो है स्मृति का प्रतीक। कमल, सांड या बैल भी, ठीक है, बैल
उनको जन्म का प्रतीक माना जाता है। बोधि वृक्ष निर्वाण का प्रतीक। धर्म चक्र जो है प्रथम उपदेश जो सारनाथ में बुद्ध ने दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना गया। स्तूप उनके महापरिनिर्वाण मतलब उनके डेथ के बाद। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो सम्यक दृष्टि, इसमें कहा गया है कि चार आर्य सत्यों की सही परख होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, इसमें भौतिक वस्तु और दुर्भावना का त्याग करने की बात की गई है। सम्यक वचन, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, मतलब हमेशा सत्य कर्म करना चाहिए। सम्यक आजीवक, मतलब ईमानदारी से आजीविका को कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, शुद्ध विचार ग्रहण करना चाहिए। सम्यक स्मृति के बारे में बात करें, मन मन वचन कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना चाहिए। सम्यक समाधि, इसमें चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। त्रिरत्न के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के तीन त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, काफी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संप्रदाय के बारे में बात करें यहाँ पे, तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान में। तो हीनयान के जो इसे श्रावक यान भी कहते हैं। हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था। इसके अनुसार निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका जो मुख्य आधार था वो सूत पिटक था। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और इस को जो मानने वाले थे आचार्य थे वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषक थे। महायान के बारे में बात करें हमें दे, तो इसमें बुद्ध को देवत्व या ईश्वर का अवतार मानकर के इनकी मूर्ति पूजा शुरू की गई थी। यह समाज मानव जाति के कल्याण का समर्थक है। महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है प्रज्ञा परमिता सूत्र। बौद्ध साहित्य के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो सूत पिटक, सूत पिटक को धर्म सिद्धांत के भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का जो वर्णन है, इसमें पांच भागों में इसको विभक्त किया गया है। फर्स्ट है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये इसको सूत पिटक को पांच भागों में बांटा गया। अभिधम्म पिटक के बारे में बात करते हैं, आचार नियमों के बारे में बात करता है। बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक और दार्शनिक विवेचन इसमें शामिल है। इसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कथा वस्तु है। विनय पिटक के बारे में बात करें हम, तो भिक्षु और भिक्षुणियों के संग और उनके दैनिक जीवन आचरण संबंधी नियमों का वर्णन इसमें किया गया है। इसको तीन भागों में बांटा गया है, विभंग, खंडक और परिवार। कुछ और बहुत साहित्य हैं जैसे कि ललित विस्तार। इसमें महायान संप्रदाय के इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया गया है। जातक कथाएं, इसमें पाली भाषा में रचित इन गाथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं और बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन किया गया है इसमें। महाविभास के बारे में बात करें तो संस्कृत भाषा में वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ है। कुछ और बौद्ध साहित्य हैं जैसे दीपवंश। पाली भाषा में इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका में की गई है। महावंश 5वीं सदी में श्रीलंका में रचित इस ग्रंथ का लेखक का नाम था महानाम। इसकी भी रचना श्रीलंका में की गई। दिव्यावदान बौद्ध साहित्य के इस ग्रंथ में परवर्ती मौर्य शासकों और शुंग वंशी पुष्यमित्र शुंग के बारे में वर्णन किया गया है। धम्म पद के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो इसे बौद्ध धर्म का गीता भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। महास्तूप, ये क्या होता है कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप कहा गया है।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के सीजीएल्स, सीपीओ और सीएचएसएल में पूछे गए हैं, उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। साथ में संभावित प्रश्न जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो उसको भी डिस्कस करें। फ्रेंड्स, लगता है कि ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर है, सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्ले, सेकंड है सारनाथ, थर्ड है अमरावती, फोर्थ है सांची। ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सारनाथ। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल स्थित है, वो है, उसका नाम है सारनाथ। सेकंड क्वेश्चन है, जैसा आप देख सकते हो सीजीएल 2021 में पूछा गया है, कि इसमें पूछा है कि फिलिंग द ब्लैंक है कि इसमें के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में शामिल किया गया है। किसके द्वारा बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? ऑप्शन है लिंगायत सी, सेकेंड है वैष्णव, थर्ड है बौद्ध संघ और फोर्थ है शाक्त पंथ। तो इसका आंसर है सी, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? ये भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हो, फर्स्ट है बोध गया, सेकंड है लुम्बिनी, तीसरा है राजगीर, चौथा है सारनाथ। इसका हमने आगे पीछे भी पढ़ा था, उसमें देखा था कि प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था, वो सारनाथ में दिया था। ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक है भरने के लिए कि पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया। ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में ये पूछा गया है। तो इसका यदि ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट है अशोक, दूसरा है बुद्ध, थर्ड है अर्जुन, फोर्थ है बिंदुसार। आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बी, बुद्ध। जो महा प्रजापति गौतमी थी वो बुद्ध की पालक थी, उन्होंने उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। ये पांचवा क्वेश्चन है, एससीपीओ 2020 में पूछा गया है कि गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है हंगरी, चौथा है ग्रीक। तो इसका आंसर है डी, ग्रीक की कला से ये काफी प्रभावित है। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध धर्म स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? ये सीपीओ 2020 में पूछा गया है। पहला है गोपुरम, दूसरा है मंडप, तीसरा है गर्भगृह, चौथा है हार्मिका। तो इसका आंसर है डी, हार्मिका। सातवां क्वेश्चन है जो सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? पहला है समुद्रगुप्त, सेकंड है बृहद्रथ, तीसरा है अशोक, चौथा है चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर है सी, अशोक। आठवां क्वेश्चन है जो सीपीओ 2019 में पूछा गया है कि ओडिशा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट है गुप्त वंश का शाही अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह, दूसरा है अशोक का शिला अभिलेख स्थल, तीसरा है मौर्य साम्राज्य का प्राचीन कलात्मक स्थल और चौथा बंगाल के नवाबों का महल। तो इसका आंसर है बी, अशोक का शिला अभिलेख। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? एएमटीएस 2019 में पूछा गया है। फर्स्ट है यहूदी धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा ईसाई धर्म, चौथा है हिंदू धर्म। इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म।
चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म के लिए किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे राज्य का नाम बताना है। AMTS 2019 में पूछा गया है। तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार। तो इसका आंसर है डी, बिहार में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप पे फिल करना है कि तीसरी शताब्दी और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जगह है जो प्रसिद्ध है? ये सीजल 2019 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट है सतना, दूसरा है विदिशा, तीसरा है सांची, चौथा है देवास। तो इसका आंसर है सी, सांची। 12वां क्वेश्चन है कि बौद्ध संरचनाओं में से भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, भरना है। स्तूप का निर्माण मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। ये सीजल 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखें तो पहला है धौली, दूसरा है धमेक, तीसरा है भरूच, चौथा है ललितगिरी। तो इसका आंसर है बी, धमेक जो है सारनाथ में स्थित, और मौर्य राजा अशोक के द्वारा इसका बनवाया गया था। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये सीजल 2016 में पूछा गया है। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो पहले जो बौद्ध संगीति था उसका जो आयोजन किया गया था और राजगृह में किया गया था। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जो है राजवंश में बैठ करके अ, पटना से कश्मीर चला गया, से कश्मीर। तो फर्स्ट है हमारा राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना और पाटलिपुत्र, और चौथा है कुंडलवन कश्मीर। ये कुछ संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सीजीएल 2023, CHSL और CPO में पूछे जा सकते हैं। ये 14वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट है निरंजना या फाल्गु, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है गंगा, चौथा है ऋजुपालिका। तो आंसर है इसका ए, निरंजना या फाल्गु। 15वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पहला है अमरूद, सेकेंड है बरगद, तीसरा है पीपल, चौथा है साल वृक्ष। तो आंसर है इसका सी, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त, जो गया में स्थित है। 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जुम्बिक प्रयागराज में, सारनाथ ऋषिपत्तनम में, पावागढ़ गुजरात में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर इसका बी, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था। 17वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? महाप्रजापति गौतमी, दूसरी थी महामाया, तीसरा यशोधरा और चौथा है बिंबा। तो इसका आंसर है ए, महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बनी थी। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन की बात करें तो मोगलान, सुभद्र, आनंद और सारिपुत्र। तो इसका आंसर है बी, सुभद्र जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे जिनको बुद्ध ने धर्म में दीक्षित किया था। 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे
कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, ऋषभदेव, श्रवण और गौतम बुद्ध। तो इसका आंसर है डी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु थी वो किस स्थान पे हुई थी? कुशीनारा, देवरिया उत्तर प्रदेश, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और राजगृह और वैशाली। तो इसका आंसर ए, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो देवरिया में स्थित है, उत्तर प्रदेश। बौद्ध ग्रंथों जो बौद्ध ग्रंथ है पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? पहला है संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली, चौथा अर्धमगध। तो इसका आंसर है सी, पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन की बात करें तो विनय, सुत, जातक और अभिधम। इसका आंसर है सी, जातक। ये विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक होते हैं, जातक पिटक नहीं है। जातक किसका ग्रंथ, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म। ये है बौद्ध धर्म। जातक में बौद्ध बुद्ध के जीवन के बारे में सारी कथाएं लिखी गई हैं। कौन सा बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र माना जाता है? पहला है जातक, दूसरा बुद्ध चरित, तीसरा धम्मपद, चौथा है पिटक। तो आंसर है धम्मपद। धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। 25वां क्वेश्चन देखें तो बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? पहला है मैत्रेय, दूसरा है मंजूश्री, तीसरा वज्रपाणि, चौथा है पद्यपाणि। इसका आंसर है मैत्रेय को। 26वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, किस जगह पे की गई? ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट सारनाथ, दूसरा कपिलवस्तु, तीसरा वैशाली, चौथा गया। तो इसका आंसर है सी, वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था। 27वां क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, ईस्वी की प्रथम शताब्दी या 383 ईसा पूर्व। इसका आंसर है ए, 483 ईसा पूर्व में। जैसा बताया था हमने एक ट्रिक कि 483, उसके बाद 100 ईयर्स और कम कर दो तो 383, उसके बाद 250 और उसके बाद फर्स्ट। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट बौद्ध संगीति, ये सेकेंड बौद्ध संगीति, ये थर्ड बौद्ध संगीति, ये फोर्थ बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बात करें तो महाकश्यप, सेकेंड है वसुमित्र अशोक, तीसरा है सवाकामी और चौथा है मोगलीपुत्र। तो इसका आंसर है ए, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति के। तो ऑप्शंस में देखें तो कालाशोक, अशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो इसका आंसर है, बताइए, डी, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? दूसरा जो बौद्ध संगीति था कब और कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस की बात करें तो 483 ईसा पूर्व राजगृह में, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में और डी है 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तो इसका आंसर है डी, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति के इस समय अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था उस समय के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन की बात करें तो महाकश्यप, दूसरा है वसुमित्र अशोक, तीसरा है सवाकामी और चौथा है मोगलीपुत्र।
तो दूसरे का आंसर है, दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबा कामी ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन की बात करें तो कालाशोक, अशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। का आंसर है इसका ए, कालाशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बात करें या चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है महाकश्यप, अश्वमित्र, अशोक, सबाकामी और मुगलीपुत्र। तो चौथा का आंसर है बी, वसुमित्र और अशोक। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बताएं। सही क्रम बताना है। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो फर्स्ट है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। सेकेंड है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। सी है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। चौथा है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। एक ट्रिक बताया था आपको कि आज कल अशोक कौन है। तो आज कल अशोक कौन है? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ये, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। 35वां क्वेश्चन है कि राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र इन तीनों स्थानों में से कौन सी एक समानता है? पहला है ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। दूसरा है अथर्वणवादियों का पाली धर्म सूत्र यहाँ संकलित किया गया था। तीसरा है यह स्थान महासंघियों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। और चौथा है डी ऑप्शन इसका कि अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए थे। तो आंसर इसका ए, यहीं पे 3 जो जगह है यहाँ पे बौद्ध संगीतियां आयोजन की गई थी। और चौथा है कश्मीर का कुंडलवन, कश्मीर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? जगह का नाम पूछ रहा है। फर्स्ट है सारनाथ, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा है वैशाली, चौथा है कुशीनगर। तो आंसर है इसका डी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। किस शासक के शासन काल में नेपाल में पूछ रहा है किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन की बात करें अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। इसका आंसर है ए, अशोक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। 38वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और मिलिंद। आंसर है इसका डी, मिलिंद इन तीनों के समकालीन, ये तीनों एक समकालीन थे, मिलिंद अलग थे। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ था। कौन सा संप्रदाय था बौद्ध धर्म का जो दक्षिण की ओर या दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ था? इनमें से कोई नहीं, शून्यवाद, महायान और हीनयान। आंसर इसका डी, डी जो है हीनयान दक्षिण भारत में काफी फेमस हुआ था। नागार्जुन कौन थे? पूछ रहे हैं नागार्जुन कौन थे, 40वां क्वेश्चन है। ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे या बौद्ध दार्शनिक थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने माध्यमिक दर्शन का समर्थन किया था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग, कौन सी भाषा है जिसका ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? फर्स्ट है संस्कृत, सेकेंड है सौर सैनी, तीसरा पाली, चतुर्थ है मतलब चौथा है प्राकृत। तो आंसर है सी, पाली का काफी प्रयोग किया गया था। 42वां क्वेश्चन है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? पहला है ऑप्शन बौद्ध धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा हिंदू धर्म, चौथा है जैन धर्म। तो आंसर इसका ए, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। 43वां क्वेश्चन है कि बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था? पहला ऑप्शन है साका क्षत्रिय परिवार, दूसरा है कुरु क्षत्रिय परिवार, तीसरा है यदुवंशी, चौथा है चंद्रवंशी। आंसर इसका एक, साका क्षत्रिय परिवार में उनका। 44वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आर्य सत्य जो आर्य सत्य है
बुद्ध ने नहीं बोला था। ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो दुनिया पीड़ा से भरा है, दूसरा इच्छा दुख का कारण है, तीसरा इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, चौथा दुख दूर हो जाएगा। तो आंसर है इसका सी। बुद्ध ने ये नहीं कहा था कि इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 45वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। फर्स्ट जागृति, दूसरा प्रबुद्धता, तीसरा सन्यासी और चौथा है ए और बी, मतलब जागृत और प्रबुद्धता दोनों। तो आंसर है इसका डी, मतलब दोनों, जागृति और प्रबुद्धता दोनों का मतलब बुद्ध का शाब्दिक अर्थ दोनों का मिला करके। निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं के द्वारा दूसरी दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व और 6वीं ईस्वी में बोधि वृक्ष जो था उसको कटवा दिया गया। ऑप्शन की बात करें, पुष्यमित्र शुंग और राजा शशांक, दूसरा है ऑप्शन अशोक और शिशुपाल, तीसरा है बिंबिसार और बिंदुसार और चौथा है जरासंध और अजातशत्रु। तो किसने कटवा दिया था वृक्ष को, तो उन दो शासकों का नाम है, फर्स्ट बात करें पुष्यमित्र शुंग और राजा शशांक के द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया। 47वां क्वेश्चन के देखें तो निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे इसमें से। पहला ऑप्शन की बात करें, सरिपुता और मोगलन्ना, सेकंड है आनंदा, कस्सापा और उपाली, तीसरा है शुद्धोधन और राहुल और डी है उपरोक्त। आंसर है इसका सी, शुद्धोधन और राहुल बुद्ध के अनुयायी नहीं थे। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। किसके अभिलेख में लिखा गया है, किस राजवंश के अभिलेख में लिखा गया है। तो ऑप्शन की बात करें तो मौर्य, दूसरा है सुंग, तीसरा है सातवाहन और चौथा है कुषाण। तो आंसर होगा इसका ए मौर्य। अशोक के शिलालेख और अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में एक लिखा गया है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है और उस अभिलेख का नाम है रुमिनदेई। 49वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य में होडोंग बौद्ध मठ स्थापित है या स्थित है। फर्स्ट आंसर है, ऑप्शंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है सिक्किम। तो आंसर इसका डी, जो फोडोंग बौद्ध मठ है वो सिक्किम में स्थित है। 50वां क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट है कलिंग, दूसरा है धौली, तीसरा है भाब्रू, चौथा है जौगव। तो अशोक के भाब्रू अभिलेख में जो अभिलेख है उसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये था बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी। साथ में जो एसएससी सीजीएल और सीपीओ और सीएचएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले वर्षों में वो थे। साथ में हमने कुछ संभावित प्रश्नों को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि लगता है कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।